हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, इस वीडियो में हम आज एमपी बोर्ड क्लास 8 विषय जो आपका हिंदी भाषा भारती है उसमें आपका जो पार्ट 4 है जिसका नाम है अपराजिता। इस वीडियो में इस पार्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताने वाले हैं, किस प्रकार से आप इस पार्ट के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। संपूर्ण सॉल्यूशन इस पार्ट का इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। सो वीडियो तो अंत तक जरूर देखिएगा और इसी प्रकार से देखिए आपके सभी लेसन के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में पार्ट 4 जिसका नाम है आपका अपराजिता, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आपको स्कूलों में देखिए पढ़ाया गया होगा कुछ इस प्रकार से। आपका ये अपराजिता देखिए नामक जो पार्ट है इस प्रकार से, जिसमें देखिए एक लड़की के, साहसी लड़की के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा और इस वीडियो में हम इसका संपूर्ण हल बच्चों, संपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनके सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। देखिए पाठ कुछ इस प्रकार से आपका डॉक्टर चंद्रा, लेखिका देखिए इसकी जो है गौरा पंत शिवानी जी है। और यहां से देखिए आपका अभ्यास जो है बच्चों शुरू हो जाता है। अभ्यास देखिए आपका यहां से शुरू हो जाएगा और यहां से हम पूरा आपका देखिए एक एक करके जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं यहां से हम। तो देखिए वो दो प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। निम्न शब्दों के अर्थ आपको शब्दकोश से खोजकर लिखने हैं। तो देखिए सभी के मैं उत्तर बताने वाला हूं, सो आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है, पूरे को सही सही उत्तर आपको भरते चलना है। तो देखिए विलक्षण, विलक्षण का अर्थ क्या हो जाएगा? अनोखा। इसके बाद देखिए उत्फुल्ल, तो उत्फुल्ल का बच्चों अर्थ क्या हो जाएगा? प्रसन्न। आपको ये सभी लिखते चलना है। अकस्मात मतलब अचानक, विषाद मतलब दुख, और विच्छिन्न मतलब अलग किया हुआ, और बुद्धिदीप्त मतलब मेधावी, और जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसके अर्थ लिख देने हैं सभी के। इसके पश्चात देखिए आपको आगे आगे भी बच्चों यहाँ पर आपको देखिए अर्थ दिए गए हैं, जिसमें कंठगत, कंठगत का मतलब क्या होता है? गले में आना, गले में आना। पटुता मतलब चतुराई, और उत्कट मतलब प्रबल। ख्याति का अर्थ हो जाएगा बच्चों आपका प्रसिद्धि। नियति का हो जाएगा भाग्य। आघात का बच्चों आपको लिखना है अर्थ प्रहार। छत विछत का हो जाएगा घायल। व्यथा का हो जाएगा कष्ट। और आभामंडित यानी तेज से युक्त। और नूर मंजिल, लखनऊ में स्थित मानसिक रोगियों का अस्पताल नूर मंजिल कहलाता है। तो इस प्रकार से देखिए यहां मैंने आपको सभी के अर्थ बता दिए एक एक से। तो वीडियो को पॉज करना है, रोकना है और सभी के आपको देखिए अर्थ नोट कर लेना है। ये सही सही आपका इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। वीडियो को रोकिए और पूरा आप इसका उत्तर नोट कर ले। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में बच्चों क्या बोला गया आपको? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में लिखने को कहा गया है। ये आपको देखिए यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, इनके सभी के उत्तर मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है बच्चों को। इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और इनके उत्तर आपको संक्षेप में लिखने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है? तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आपकी स्क्रीन पर ऐसे ही सभी उत्तर मैं आपको बताते चलूंगा, आपको नोट करना है। उत्तर इसका लिखना है बच्चों, अपराजिता संस्मरण की लेखिका गौरा पंत शिवानी है। वे हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका है। इस प्रकार से मैंने जो उत्तर आपको बताया देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इसी प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख देना है पूरा। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने, डॉक्टर चंद्रा जी की माता का नाम क्या है? डॉक्टर चंद्रा की माता जी का नाम क्या है? उत्तर इसका लिखना है कि डॉक्टर चंद्रा की माताजी का नाम टी सुब्रमण्यम है। क्या नाम है? टी सुब्रमण्यम। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने कि डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? तो इसका उत्तर लिखना है आपको, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई थी। पक्षाघात की बीमारी हो गई थी जिससे गर्दन के नीचे उनका जो है सांग जो है अचल हो गया था। तो ये आपका ग का उत्तर हो जाएगा। इसके पश्चात देखिए वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? तो वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? क्या लिखना है उत्तर में? वीर जननी का पुरस्कार अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को मिला। श्रीमती सुब्रमण्यम ने लगातार 25 वर्ष तक सहिष्णुता के साथ अपनी पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की, इसलिए उनको जो है क्या वीर जननी का पुरस्कार दिया गया। तो ये जो पूरा उत्तर है आपको ये पूरा नोट कर लेना है, इसका आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ से प्रश्न क्रमांक 2 का आपका देखिए पूरा प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया। आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया।
इसके बाद देखिए बच्चों आपका तीसरा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देखिए विस्तार से लिखने हैं, विस्तार से भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। कहा है कि लेखिका की दृष्टि में डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किन बातों में भिन्न थी, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका उत्तर करके आपको लिखना है कि डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से अनेक बातों में भिन्न थी। वे असामान्य रूप से शारीरिक अक्षमता व रोग से पीड़ित थी। उनके शरीर का निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड मात्र था, फिर भी वे सदा उत्फुल्ल रहती थी। उनके चेहरे पर विषाद की कोई रेखा भी नहीं दिखती थी। इसके आगे लिखना है बच्चों आपको कि उनमें अद्भुत साहस भरा था। उन्होंने अपनी थीसिस पर डायरेक्ट की उपाधि ग्रहण की। वे कभी भी किसी से भी सामान्य सा सहारा नहीं चाहती थी। उन्होंने अपनी विलक्षणता से एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त करके बेंगलुरु के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की और बाद में शोध कार्य भी किया। राष्ट्रपति से गर्ल गाइड में स्वर्ण कार्ड पाने वाली प्रथम अपंग महिला बालिका थी। उनमें संगीत के प्रति रुचि थी। इस प्रकार से देखिए आपको विस्तार से जो है आंसर लिखने को बोला गया था, उत्तर लिखने को बोला गया था, तो विस्तार से आपको इसी प्रकार से लिखना है। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो आश्चर्यचकित क्यों रह गई। तो इसका भी उत्तर बच्चों आपको विस्तार से लिखना है। उत्तर हो जाएगा कि लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो अचंभित रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट के व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी। कार में से एक युवती ने धीरे धीरे अपनी निजी धड़ को बड़ी सावधानी से नीचे उतारा और बैसाखियों का सहारा लिया और व्हील चेयर तक पहुंची तथा उसमें बैठ गई। अपनी व्हील चेयर को तटस्थता से चलाती हुई कोठी के अंदर चली गई। डॉक्टर चंद्रा को नियत समय पर अपने कार्य करते देख चकित होती। जब वह मशीन की तरह बटन खटखटाती अपना काम किए चली आती थी। इसके आगे लिखना है कि डॉक्टर चंद्रा अपनी अपंगता से बिल्कुल भी बेचैन नहीं लगती थी। उनकी आंखों में अदम्य उत्साह और उत्कृष्ट की जिजीविषा थी। उनमें महत्वाकांक्षाएं भरपूर थी अतः उन्हें देखकर लेखिका अचंभित रह गई। तो ये पूरा बच्चों इसका उत्तर है। वीडियो को रोकिए और पूरा उत्तर आप इसका नोट कर लीजिए। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आपका चौथा प्रश्न है बच्चों की निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां आपको यहाँ पर दी गई है, इनका आशय आपको स्पष्ट करना है। क्या इनका आशय हो जाएगा तो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए पहला इसमें कि बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मतलब इसमें कम है आपको दिया गया है ये, तो आपको ये पंक्तियों का आशय बताना है। तो इसमें आशय करके आपको लिखना है लेखिका को अपंगता से ग्रसित लड़की देवांगना से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर अद्भुत क्रांति थी। उसकी बुद्धिबल और आत्मनिर्भरता थी यद्यपि वह शरीर से बहुत छोटी थी। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, इसका आशय ये हो जाएगा, इसको आपको लिखना है। चलिए दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। मैडम मैं चाहती हूं कि कोई मुझे सामान्य सा भी सहारा न दे। तो इस पंक्ति से क्या आशय है आपका, तो आशय करके लिखना है कि उस छोटे से आकार की अपंगता से ग्रस्त बालिका ने लेखिका से कहा कि वह नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति उसको थोड़ा भी सहारा दे। वह स्वावलंबी बनकर रहना चाहती है। तो ये इसका आपका सेकंड वाले का हो जाएगा उत्तर। इसके बाद देखिए बच्चों तीसरा है कि चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। तो इसका आशय क्या हो जाएगा, तो इसका आशय हो जाएगा कि आशय करके लिखना है लेखिका का कथन सही है क्योंकि चिकित्सक ने डॉक्टर चंद्रा की अपंगता को ठीक नहीं किया, जबकि विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा ने अनेक सफलताएं प्राप्त की। डॉक्टर चंद्रा ने बीएससी और एमएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण और डॉक्टर सेठना के निर्देशन में 5 वर्ष तक कार्य करते हुए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। विज्ञान के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। इस प्रकार से आपका यहाँ तीसरे का बच्चों आशय हो जाएगा। इसके बाद देखिए बुद्धिदीप्त आंखों से अदम उत्साह, प्रतिफल प्रति क्षण भरपूर उत्कृष्ट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। तो इस पंक्ति का आशय क्या निकल के आता है आपको बताना है। तो बच्चों इस पंक्ति का आशय क्या हो जाएगा, लेखिका के अनुसार डॉक्टर चंद्रा की आंखें से ही उनकी बुद्धि और तेज झलकता था। उनमें कभी ना रुकने वाला उत्साह था। उन्हें किए गए कर्म फल की प्राप्ति में विश्वास था। प्रत्येक क्षण अत्यंत तीव्र एवं उत्कृष्ट रूप में जीवित रहने की इच्छा थी। इस पर भी उनमें अनेक महत्वाकांक्षाएं थी। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका इसका लास्ट वाले का आशय हो जाएगा घ का। तो ये आपको ये पूरा इस प्रकार से लिख लेना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से आपका भाषा अध्ययन स्टार्ट हो जाता है।
भाषा अध्ययन में भी आपको जो प्रश्न दिए गए हैं सभी के उत्तर मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। देखिए यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 है कि निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। निम्न शब्दों का आपका उच्चारण करना है बच्चों। देखिए जैसे डॉक्टर आपको मेरे साथ करना है, चलिए डॉक्टर, कॉलेज, बॉल, ऑफिस, ऑफिस, ऑफ, ऑफिस और कॉन्वेंट। इस प्रकार से देखिए एक बार फिर से कीजिए, डॉक्टर, कॉलेज, बॉल, ऑफ, ऑफिस और कॉन्वेंट। इस प्रकार से यहाँ से कॉ वाले मतलब औ की मात्रा वाले यहाँ पर दिए गए शब्द, तो इनको आपको देखिए इसका शुद्ध उच्चारण करना है। जैसे मैंने आपको करवाया है उसको एक दो बार आपको रिपीट करना है, इससे आपका इसका उच्चारण हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे, तो देखिए निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें लिखिए। दूसरे प्रश्न में आपको क्या बोला गया, शुद्ध उच्चारण करना है फिर उन्हें लिखना है। तो चलिए मेरे साथ आप पहले उच्चारण कर लीजिए फिर आपको लिखना है। देखिए व्यक्तित्व, रिक्तता, अभिशप्त, विच्छिन्न, निष्प्राण, जिजीविषा, बुद्धिदीप्त और सुब्रमण्यम। इस प्रकार से देखिए जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ उच्चारण करवाया है वैसे वैसे आपको इसको उच्चारण करना है, साथ में अपनी कॉपी में आपको इसको नोट करना है। आपको जैसा का वैसा इसको नोट करना है, कोई भी मात्राएं आपको गलत नहीं करनी है, तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए तीसरा है कि सही विकल्प चुनिए। अपराजिता शब्द में उपसर्ग है, क्या है, अ है या फिर अपरा है। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगते हैं और उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो देखिए अपराजिता में देखिए आपका पराजिता अलग हो जाता है और अ अलग हो जाता है, मतलब इसमें जो आपका उपसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ आपको अ पे टिक लगा देना है। इसके बाद देखिए आपका खा है कि विकलांगता शब्द में प्रत्यय है। विकलांगता शब्द में प्रत्यय क्या है, गता, ता या फिर आगता। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों ता इसमें जो उपसर्ग प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद देखिए अभिमान में उपसर्ग है, अभिमान में उपसर्ग क्या है, अभि, अ या फिर मान। तो उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, अभि। अभिमान में अ अभि जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद देखिए घ की अपराजिता का विलोम है। अपराजिता का विलोम क्या है, तो देखिए जीता, जीता या फिर पराजिता। अपराजिता मतलब जिसे पराजय ना किया जा सके, तो देखिए पराजिता मतलब जिसे पराजय किया जा सके, तो आपको इसका विलोम शब्द पराजिता में टिक लगा देना है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम बढ़ेंगे, तो इसके आगे देखिए कुछ इस तरीके से बॉक्स है, इसको आपको पढ़ लेना है। वाक्य के प्रकार आपको यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों। देखिए साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य और संयुक्त वाक्य। पूरी की आपको यहाँ पर देखिए परिभाषा दी गई इस बॉक्स में, इसको आपको एक बार जरूर पढ़ना है। और इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न है कि अपराजिता पाठ से साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य के दो दो उदाहरण छांटकर लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपराजिता जो आपका पाठ है उसे साधारण वाक्य देखेंगे। तो देखिए साधारण वाक्य करके डेस करके आपको देखिए दो दो वाक्य लिखने को बोला गया है। तो पहला वाक्य आपको लिखना है बच्चों, आपके स्क्रीन पर है। पहला वाक्य, उस कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले में अहाते से जुड़ा था। ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा, आजकल वह ITI मद्रास चेन्नई में काम कर रही है। इस प्रकार से ये दोनों पॉइंट आपको लिखना है साधारण वाक्य में। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर देखिए मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य देखिए कैसा लिखना, तो देखिए आपके स्क्रीन पर है। हमें अच्छा लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने अब हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो। और दूसरा पॉइंट लिखना है, लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। देखिए संयुक्त वाक्य भी आपको यहाँ पर दो पॉइंट लिखने बोले गए थे। तो संयुक्त वाक्य आपको कैसे लिखना है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य में पहला पॉइंट लिखना है कि हमने आज तक दो व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाते ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार एक इस PhD के विषय में भी कह सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट लिखना है कि 1 वर्ष तक कष्टसाध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई, हाथ हिलने लगे, नहीं उंगलियां मुझे बुलाने लगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको संयुक्त वाक्य लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य पूरा बता दिया है। आपको देखिए वीडियो को पॉज करना है और लिखते जाना है। चलिए इसके बाद देखिए बच्चों आपका आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे देखिए आपका निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। तो आपको गद्यांश यहाँ पर दिया गया विकलांग बालक के बारे में। तो इसको आपको देखिए एक अच्छे तरीके से पढ़ना है बच्चों। मैंने इसको पढ़ लिया अच्छे तरीके से, इसके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको चलिए बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। क्या प्रश्न दिए गए हैं, चलिए आपको मैं सभी के उत्तर एक एक करके बच्चों बताता हूँ। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिया गया है। पहला कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उत्तर करके क्या लिखना है आपको, गद्यांश का उचित शीर्षक जिसके बारे में गद्यांश लिखा गया है। तो उत्तर करके आपको लिखना है, शारीरिक रूप से
विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति। ये इसका क्या हो जाएगा, गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा, आपको लिखना है शारीरिक रूप से विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा हो जाएगा कि विकलांग कहाँ कहाँ धरना दिए बैठे रहते हैं। तो इसका उत्तर क्या लिखना है आपको, विकलांग मंदिरों में, सार्वजनिक स्थानों में और कहाँ अनेक जगह में आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। तो आपको लिखना है सिंपल सा, विकलांग हमें जो है मंदिरों में और सार्वजनिक स्थानों में धरना दिए बैठे रहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, आप ऊपर भी देख सकते हैं गद्यांश में। इसके बाद देखिए तीसरा कि हम विकलांगों के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। तो क्या क्या काम कर सकते हैं, तो उत्तर हो जाएगा कि हम विशेष क्या कर सकते हैं, हम उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं तथा उन्हें अच्छा जीवन जीने की मार्ग का सुझा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका ग का उत्तर बच्चों पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए इस गद्यांश से मुहावरे छांटकर उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इस गद्यांश से आपको क्या करना है, इस गद्यांश से आपको बच्चों जो है मुहावरे हैं उनको छांटकर इनके अर्थ और वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला लिखना है आपको, देखिए पूरे गद्यांश का जो मैंने आपको यहाँ पर मुहावरा दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला हो जाएगा दंग रह जाना। तो इसका अर्थ होता है अचंभे में पड़ जाना। वाक्य प्रयोग कैसा करना है कि 8 वर्ष की बालिका ने जब गीता के श्लोक मौखिक सुनाए तो वहां उपस्थित लोग दंग रह गए। ये आपका पहले का हो जाएगा। दूसरा बच्चों लिखना है आपको हतप्रभ। हतप्रभ मतलब चकित हो जाना। तो चकित हो जाना, तो देखिए वाक्य प्रयोग करना है, हमारे विद्यालय की विकलांग बालिका ने जब 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पाया तो उपस्थित लोग हतप्रभ रह गए हो गए। इस प्रकार से आपको दूसरा लिखना है। तीसरा देखिए इसमें मुहावरा है कि हथियार डालना, का अर्थ हो जाएगा हार मान लेना। इसका वाक्य प्रयोग करना है बच्चों, भारतीय सेना के समक्ष हमारे दुश्मनों ने अपने हथियार डाल दिए। तो इस प्रकार से आपका तीसरे का हो जाएगा। चौथा देखिए धरना देना। तो धरना देना का अर्थ क्या हो जाएगा, एक स्थान पर जमकर बैठ जाना। वाक्य प्रयोग करना है कि छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रधानाचार्य के कार्यालय के सामने धरना दे दिया। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद देखिए पांचवा की अपने पैरों पर खड़ा होना। तो देखिए स्वावलंबी होना। वाक्य प्रयोग करना बच्चों, प्रत्येक युवक को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सद प्रयास करने चाहिए। ये इसका पूरा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सुमार्ग। सुमार्ग सुझाना, छठवा इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, सुमार्ग सुझाना। तो इसका क्या होना है, उपाय बताना। उपाय बताना, तो देखिए कुछ इस तरीके से वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बेरोजगारी मिटाने के लिए विद्वानों को सुमार्ग सुझाना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपको ये पूरा देखिए मैंने आपको बता दिया है। आपको पूरे 6 मैंने यहाँ पर देखिए इस गद्यांश से आपके जो मुहावरे निकलते हैं पूरे के अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग बता दिए। तो ऐसे ही आपको उसका लिखना है। इसके बाद बच्चों देखिए आपका इसमें अगला प्रश्न है कि अंग वाला, इस गद्यांश में से एक सरल मिश्रित और एक संयुक्त वाक्य छांट कर लिखिए। एक आपको सरल आपको और क्या है मिश्रित और संयुक्त वाक्य छांट कर लिखना है। तो सरल वाक्य में देखिए उत्तर करके आपको लिखना है सरल वाक्य क्या हो जाएगा, भगवान की लीला विचित्र है। दूसरा देखिए इसमें मिश्रित वाक्य बोला गया, तो मिश्रित वाक्य करके लिखना है कि हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करें। और संयुक्त वाक्य करके लिखना है कि उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें और उन्हें अच्छा जीवन जीने का सुमार्ग सुझाएं। तो ये सभी हमने सरल वाक्य, मिश्रित और संयुक्त वाक्य यहाँ पर देखे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखिए निम्नलिखित गद्यांश को उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। तो देखिए आपको यह विराम चिन्ह किसी प्रकार के यहाँ पर देखिए आपके चिन्ह का उपयोग नहीं किया गया है, इसको आपको विराम चिन्ह कराकर जो है लिखना है। तो देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर देखिए उत्तर है। तो विराम चिन्ह कैसे लगाना है आपको, विराम सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा लगेगा नहीं, फिर डैश लगेगा, नीचे कॉमा लगेगा, मिसेस सुब्रमण्यम, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा, डॉट कॉमा लगेगा, मदर ने कहा कि हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, फिर कॉमा लगेगा बच्चों, फिर पर आप ही सोच लीजिए, फिर कॉमा, आपकी पुत्री ही व्हील चेयर कौन पूरे क्लास में घुमाता फिरेगा। फिर बच्चों इसका पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। उसके बाद देखिए इन्वर्टेड कॉमा, आप चिंता ना करें, करे के बाद आपको देखिए डैश लगाना है, मतलब नीचे कॉमा लगाना है, मदर के बाद भी कॉमा लगाना है, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी, मतलब फिर इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देना है। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा में स्वयं कराती, तो इस स्वयं मैं कराती। तो इस प्रकार से आपको देखिए यहाँ पर जैसा आपको यहाँ पर दिया गया है उसको मैंने देखिए आपको पूरा उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसको इसी प्रकार से जैसे भी आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और आपके जो पूर्ण विराम चिन्ह लगे हैं बच्चों, वैसे इसको आपको लिख लेना है। इसका पूरा उत्तर है आपका। वीडियो रोकिए पूरा आप इसको लिख लीजिए।
इसके बाद देखिए आपका 7वां है कि सुगम शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर सुगमता नया शब्द बना। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में से निर्धारित प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो आपको यहाँ पर ता जोड़कर देखिए प्रत्यय जोड़कर आपको क्या बनाना है, यहाँ पर शब्द बनाने हैं। जैसे कर्मठ, तो कर्मठ में कर्मठता है। वैसे शालीन का बच्चों शालीनता आपको लिखना है, ता आपको यहाँ पर देखिए प्रत्यय जोड़ना है। उदार में क्या लिखना है, उदारता। कृपण में हो जाएगा कृपणता। इस प्रकार से आपको नोट करते चलना है। इसके बाद देखिए चाय, तो चाय वाला। मिठाई तो मिठाई वाला, इसमें आपको प्रत्यय वाला जोड़ना है। फल तो फल वाला। रिक्शा तो रिक्शा वाला। और गाड़ी में गाड़ी वाला। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बच्चों पूरा उत्तर ये पूरा लिख देना है, इसका ये सही उत्तर पूरा हो जाएगा। इसके पश्चात देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने कि प्रतिफल शब्द में प्रति उपसर्ग जुड़ा है। इसी प्रकार प्रति और परा अभी उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए और लिखिए। तो देखिए प्रति आपको यहाँ क्या जोड़ना है, उपसर्ग मतलब सामने जोड़ना है शब्द को। शब्द आपके देखिए पूरे दिए गए। देखिए क्षण है तो देखिए प्रति क्षण हो गया। तो देखिए दान है तो प्रति पहले लगेगा, फिर दान तो प्रतिदान। ध्वनि है तो प्रतिध्वनि। रूप तो प्रतिरूप। वादी तो प्रतिवादी। इस प्रकार से। और इसके बाद देखिए परा, तो देखिए जय तो पराजय। तो वैसे ही परा क्रम का हो जाएगा पराक्रम। भव का क्या हो जाएगा, पराभव। भूत का क्या हो जाएगा, पराभूत। वर्तन का हो जाएगा बच्चों परावर्तन। और इसके बाद देखिए अभी, तो मुख, तो देखिए अभिमुख। साप, इसमें देखिए क्या जोड़ना है, सामने अभी जोड़ना है। शाप में अभिशाप। शाप में क्या हो जाएगा यहाँ पर अभिशाप। और नव में क्या हो जाएगा अभिनव। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए इसमें क्या आप सामने आपको उपसर्ग जोड़ने हैं, पूरे शब्द बना लेने। इसके 8वें प्रश्न का बच्चों ये पूरा उत्तर हो जाएगा। सो यहाँ पर बच्चों इस वीडियो में हमने आपका अपराजिता पाठ का संपूर्ण हल देखा है। इसी प्रकार से यदि आपको लेसन के सॉल्यूशन देखने तो कंप्लीट आपकी भाषा भारती बुक का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किया गया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए। फिर चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो आपको देखना है तो नीचे कमेंट करके बताएं आपको किस बुक का संपूर्ण सॉल्यूशन चाहिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।